दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल में लिखा हुआ है कि रावण इतना बलशाली था, फिर भी वह जनकपुरी में जो स्वयंवर में शिव धनुष रखा हुआ था उस धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। तो दोस्तों जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आपको बताते चलें, कथा कुछ इस तरह से है। दोस्तों जब जनकपुरी में धनुष को रखा गया तो सारे देश के जितने भी राजागण थे सभी को निमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित किया गया था कि वो स्वयंवर में आकर के प्रतिभाग करें। और जो भी उसमें ये शर्त रखी थी, उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वो माता सीता से नाता जोड़ेगा, यानी माता सीता की शादी उसी के साथ होगी जो इस धनुष को उठाएगा। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि सभी राजाओं ने एक एक करके उस धनुष को उठाने का प्रयास किया। ये सभी लोग जानते हैं, ये कथा सभी ने सुनी है। और जब रावण की बारी आई तो रावण उस धनुष को उठाने के लिए पहुंचा। चूँकि रावण एक राक्षस था और उसके दिमाग में ये घमंड भरा हुआ था, वो बहुत बड़ा घमंडी था, उसे अपनी शक्ति पर बहुत बड़ा अभिमान था, वो किसी को कुछ समझता नहीं था। दुनिया के सभी जितने भी राजा थे सबको वो एक तुच्छ चीज़ समझता था। इसी घमंड के कारण, इसी अभिमान के कारण वो उस धनुष को नहीं उठा सका था, क्योंकि उस धनुष को उठाने के लिए प्रेम की और ईर्ष्या या जलन या घमंड या अभिमान जैसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, वो व्यक्ति उस धनुष को उठा सकता था। भगवान प्रभु श्री राम में ये सारी चीज़ें थीं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। घमंड तो उनके पास नाम मात्र को नहीं था, अभिमान तो उनको बिल्कुल भी नहीं था। और चूँकि वो अवतारी थे इसलिए वो उस धनुष को उठा सके थे। इसके विपरीत रावण के अंदर ये अभिमान कूट कूट के भरा हुआ था और उसे इतना बड़ा अपनी शक्ति पर घमंड था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ये विचार वो अपने मन में पाले हुए रहता था। इसलिए वो उस धनुष को उस सभा में नहीं उठा पाया। लेकिन जब जामवंत जी ने जा कर के रावण को पत्रिका दी थी, रावण के उसी दिन मन में ये अभिमान आ गया था कि मेरे सिवा कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, उठा नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों एक दूसरा कारण और है। एक दूसरी कथा के अनुसार रावण माता सीता को पुत्री मानता था और जो माता सीता थी वो रावण के द्वारा लाए हुए रक्त से ही उत्पन्न हुई थी। इसलिए वो धनुष उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि जो रक्त वो लेकर के आया था गले में, पिछले वीडियो में आपने शायद सुना होगा या देखा होगा, तो उसके अनुसार जो वो रक्त लेकर के आया था, जो ऋषियों का रक्त था जो घड़े में भरा हुआ था, उसको लेकर के आया और उसने वहीं जनकपुरी के परिक्षेत्र में गाड़ दिया था। और जब राजा जनक ने अपनी रानी के साथ मिलकर के वहाँ पे जब हल चलाया तो वो गड्ढे से माता सीता निकली थी। इसलिए रावण माता सीता को अपनी पुत्री मानता था और वो उनसे विवाह नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने धनुष को नहीं तोड़ा था। तीसरी बात दोस्तों एक और थी। एक और कथा के अनुसार जो राहु और केतु थे तो वो उस धनुष पर बैठे हुए थे, और जब रावण धनुष को उठाने गया तो राहु केतु उस पर बैठे थे और शेषनाग जी उस धनुष को पकड़े हुए थे। तो जब तक राहु केतु उस धनुष पर बैठे रहते या शेषनाग जी उसको पकड़े रहते, तब तक रावण जैसे और 10 लोग चले आते तो भी धनुष को नहीं उठा सकते थे।
इसीलिए जब राजा जनक ने सारे राजाओं का आह्वान किया कि तजौ आस निज निज गृह जाऊ और लिखा न विध वैदे, इतना कहते ही राहु और केतु ने उस धनुष को छोड़ दिया था। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष टूट गया और उसी के साथ उन्होंने माता सीता से अपना नाता जोड़ा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।